हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग का बज रहा है 5 और मैं इस समय बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में बनाने जा रही हूँ मिनी बर्गर, छोटे वाले पाव का बर्गर बनाने जा रही हूँ। मेरी छोटी वाली बेटी को हमेशा कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है, वरना वो चिल्ला चिल्ली करने लगती है, रोने लगती है कि कुछ मम्मी एक ही जैसा बना के देते हो। जबकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। फिर भी और ठंड बढ़ गई है ना, तो आजकल करने का उतना सुबह सुबह मन नहीं करता है ज़्यादा। तो मैंने क्या किया था, जो जितनी भी टिक्कियाँ हैं ना, सब मैंने रात में बना के रख दिया था कि सुबह सुबह इतना तैयारी करने में टाइम बहुत लग जाता है। और अभी सिर्फ मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लिया, दोबारा सेक लिया है। और जितने भी पाव थे उसको मैंने बीच से कट करके, और ये मेयोनीज़ और टोमेटो केचप का मैंने एक सॉस तैयार किया। उसके बाद मैंने वो बर्गर में लगाया है, और खीरा और प्याज को गोल गोल कट किया था, वो मैंने उस पर डाला। और टिक्कियाँ हैं वो डालूँगी मैं। तो सिंपल सा मतलब जल्दी बनने वाला बर्गर है, बस वो टिक्की बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना बर्गर तो बहुत जल्दी वाला बनता है, सिंपल तरीके से है। लेकिन बच्चों को पसंद आता है, उनको तो इसी तरह का अलग अलग तरह का टिफ़िन देते रहो तो ठीक है, वरना टिफ़िन वापस रिटर्न आने लगता है घर में। तो आज यही बन रहा है इनका मिनी बर्गर टिफ़िन में, तृप्ति के फरमाइश पे। ज़्यादातर तो आजकल मतलब घर में खाना वगैरह तो बच्चों के फरमाइश पे ही बनता है ज़्यादातर। अपने फरमाइश पे बना लो ना, तो बच्चों का तो नाटक शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं फिर सारे बर्गर को सेक लेती हूँ। 6 बर्गर मैंने बनाए थे। तो यहाँ ना मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी कि मुझे ना पाव को पहले ही सेक के उसके बाद उसमें जो भी रखना था सॉस वगैरह या फिर टिक्की वगैरह, उसको बाद में लगाना चाहिए था। लेकिन वही था ना, सुबह में हड़बड़ी में गड़बड़ी होना, तो हड़बड़ में गड़बड़ हड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि टाइम हो रहा था, बच्चों लोग को उठाना भी था। तो यहाँ पे मैंने फिर दूसरा था उसको भी मैंने सेक लिया। थोड़ा सा दिक्कत हुआ सेकने में, लेकिन हो गया। पलटने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन हाँ सेक ली मैं। उसके बाद फिर यहाँ मैं टिफ़िन में दे देती हूँ। तो टिफ़िन में 6 बनाए थे, तो मैंने दोनों को दो 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 टिफ़िन में दिए, 4 दे दिए और 2 बच गए। तो वो ये लोग खा के चले जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बताया कि जब भी कुछ अच्छा बनता है तो इन लोग खा के जाते हैं। उसके बाद तृप्ति भी यहाँ पे मैंने उठा दिया था, वो चली गई है फ्रेश होने के लिए। तब तक वो फ्रेश हो रही थी, तो मैं बोली तब तक यहाँ बेड समेट देती हूँ, क्योंकि उनका टिफ़िन वगैरह बना के पैक करके मैंने बैग में सब दे दिया है, बॉटल बॉटल वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे कम्बल वगैरह सब फैला हुआ था, सोची तब तक वो आएगी तैयार होने, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा बेड समेट देती हूँ। इसे फैला फैला देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ मैं बेड वगैरह समेट दे रही हूँ। और ये जो बैग में ना कपड़े रखे हुए कल के धुले हुए, वो मैंने अभी तक नहीं समेटा है, बाद में समेटूंगी। उसके बाद यहाँ देखिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो आज है सैटरडे, तो बच्चे वाइट ड्रेस है उनका, 2 दिन से वीक में वाइट ड्रेस होता है, एक वेडनेसडे को और एक सैटरडे को। तो यहाँ आज सैटरडे है, तो इन लोगों वाइट ड्रेस है। तो तानिया का ना वो जो दुपट्टा में पिन वो खुद से नहीं लगा पाती है, तो वो मुझसे आई थी पिन लगवाने के लिए, तो मैंने उसको पिन लगा दिया। अब वो गई अपना बाल बनाने के लिए। और यहाँ तृप्ति को मैं तैयार कर रही हूँ। और ये है ना, अब ठंडी आ गया है, तो स्कूल में स्वेटर वगैरह पहन के जाना पड़ता है। मुझे नहीं लग रही थी कि मैं काम कर रही हूँ ना, रूम घर के अंदर नहीं लगता है, लेकिन बाहर लगता है। और काम करने में दौड़ भाग, सुबह तो दौड़ भाग भी कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे तो गर्मी लगने लग गई थी, तो मैंने शॉल हटा दिया था। और देखिए दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं। तृप्ति आज 2 चोटी करवाई है, और वही तृप्ति खा रही थी। मैं बोली वाइट ड्रेस है तो गिराना नहीं, ठीक से खाओ। तो यहाँ बस वे दोनों बच्चे बर्गर खा लेंगे, उसके बाद इन लोग की गाड़ी आ जाएगी तो लोग चले जाएंगे। तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं भी बैठ गई थी साथ में। और उसके बाद ये पूजा कर रही हूँ, नहा धो के। उसके बाद सारा काम ख़त्म किया, सफाई के बाद, तो कि वो सब मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, ये सीधा नहाने के बाद का है। मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। और बस पूजा वूजा करने के बाद होगी मेरा भी नाश्ता वगैरह। तो देखिए मैंने भी अपने लिए 2 बर्गर बना लिए थे नाश्ते के लिए। और अभी थोड़ा सा ना मुझे चाय पीने का मन कर, वैसे तो मैं अपने लिए चाय दोबारा अकेले में जल्दी नहीं बनाती हूँ, दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज ना सच में काफ़ी मन कर रहा था कि थोड़ा थोड़ा ठंडी जो बढ़ गई है ना, तो चाय पीने का ना मन करता है। तो नहा के आई थी ना, तो बर्गर के साथ मुझे चाय पीने का काफ़ी मन कर रहा था। थोड़ा सा मैंने चाय चढ़ा लिया अपने लिए, और 2 बर्गर बनाई थी, तो वो लेके मैं यहाँ आ गई हूँ खाने के लिए। तो पता है ऐसा है ना कि जब बच्चे लोग घर में रहते हैं ना, तो तंग बहुत करते हैं। और अभी नहीं है ना, तो काम करते तो पता नहीं चलता, लेकिन अकेले बैठे खा रही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। साथ में खाने की आदत है ना, तो अकेला अकेले ना अजीब लगता है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने में। तो यहाँ पे हो गया था बर्गर, मतलब नाश्ता मैंने कर लिया, तब तक यहाँ चाय भी बन गई। तो चाय मैं छान ली हूँ, तो चाय ना कुछ ज़्यादा ही बन गया था, बनाने तो थोड़ा सा गई थी, लेकिन बन गया बहुत ज़्यादा। तो किसको देती, तो कोई था भी नहीं, तो मैं सारा ही लेके आ गई हूँ। और काफ़ी गर्म है, तो ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे ये बैग में जो कपड़े रखे हुए थे एक दिन पहले के धुले हुए, तो वो क्लिप सब भी था, छत पे दिए थे, तो छत पे सूख गया था। तो तानिया को बोली लाने, तानिया सारा बैग में धोई थी, तो बैग के अंदर ही सब डाल के ले आई थी। तो मैंने इसको कल फोल्ड नहीं किया था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ रह गया था। और मैं भी
आलस इसलिए हो गया ना क्योंकि बैग के अंदर था तो वही जगह समेट के रखा हुआ था। जैसे बेड पे रहता फैला हुआ तो मैं समेट देती, लेकिन बैग के अंदर रखा हुआ था तो कर लेंगे करते करते वो रह गया। तो मैं भी छोड़ दी कि चलो आराम से बाद में करते। फिर अभी मैं बैठी हूँ चाय लेके, तो चाय गर्म है तो सोचा चलो बैठे बैठे ये काम भी मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ वही कपड़े सब पड़े हुए थे, उसको मैं यहाँ पे बैठे बैठे फोल्ड कर ले रही हूँ। आलस करो तो आलस हो ही जाता है। मेन बात था ना कि वो फैला हुआ नहीं था, फैला हुआ रहता तो मैं समेट लेती, लेकिन बैग के अंदर था। और क्लिप वगैरह भी सब उसी के अंदर रख के पता नहीं लेके आ गई थी। तो सारा समेट के मैंने साइड कर दिया, बाद में रख दूँगी। और थक भी गई थी सुबह से कंटिन्यू करते करते। और यहाँ पे मैं चाय पी ले रही हूँ। चाय बहुत ज़्यादा ही बन गया था, वरना मैं इतना चाय नहीं लेती हूँ। पूरा कप, इतने बड़े कप में भर के चाय था। उसके बाद चाय पीते पीते बीच में आ गया था गैस देने के लिए, मतलब सिलेंडर वाले आ गए थे सिलेंडर देने के लिए। तो वो दे के गए हैं अभी, तो इसको भी पहले मैं अंदर कर लेती हूँ, जगह पे रख देती हूँ। और जब तक ये मैंने गैस लिया दिया तब तक मेरा चाय बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो ऐसे यहाँ ना मेरा स्टूल वगैरह नहीं है ना, तो मैं पानी का जार को ना ऐसे जुगाड़ की तरह ही जुगाड़ू ही समझ लीजिए, मैं गैस सिलेंडर के ऊपर ही रख देती हूँ। अभी एक यूज़ हो रहा है, एक भरा हुआ है, तो उसके ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ देखिए चाय बहुत ठंडा हो गया था, मैं इसको पी ले रही हूँ। तो देखिए सारा अभी बज रहा है 11 और सब का सारा काम सब कुछ ख़त्म हो चुका है। साफ सफाई, नहाना, कपड़ा धोना, नाश्ता, चाय, सब कुछ मतलब सब कुछ हो चुका है। कुछ भी काम बचा हुआ नहीं है मॉर्निंग का। अब बस बनाना है लंच। तो लंच में बनाऊंगी मैं आज खिचड़ी, क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को खिचड़ी सुनते बनाना चाहिए। और दिन बने न बने, लेकिन शनिवार को खास खिचड़ी बनता है। वैसे तो मैं भी हमेशा नहीं बनाती हूँ खिचड़ी, कभी बनता है कभी नहीं बन पाता है, हर समय हर जैसा होता है। लेकिन आज बनाऊंगी कि आज बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैंने उनसे ना परमिशन ले लिया था। परमिशन लेना पड़ता है बनाने के लिए कि आज मैं खिचड़ी बनाऊं। वैसे बच्चों को ना खिचड़ी बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा है ना कभी कभार मैं बिना पूछे बना दूं ना, पसंद है फिर भी बोले क्यों बनाया, नखरे करने लग जाते हैं। इसलिए आज मैंने सुबह ही कहा था कि आज मैं खिचड़ी बना लूंगी, तो उन्होंने कहा था हाँ मम्मी बना लेना। तो चलो उनका परमिशन मिल गया है ना, तो अब बनाऊंगी तो आराम से खा लेंगे, ना नुकुर नहीं करेंगे। तो आज बनाना है खिचड़ी और अभी बज रहे हैं 11, तो अभी बहुत टाइम है। बच्चे आते हैं 2:30-3 बजे तक, तो खिचड़ी हो जाएगा ठंडा। तो इसलिए मैं बनाऊंगी करीबन 1 बजेगा ना, तो बनाने जाऊंगी। 1 घंटा में बन उनके 1 घंटा भी नहीं लगेगा बनने में, सारा तैयार हो जाएगा। तो गरम गरम खिचड़ी आएंगे तो बच्चे लोग खा लेंगे। इसीलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ कि अभी बहुत टाइम है। अभी थोड़ा बहुत सब काम तो हो चुका है और आज चाय पीने का भी बहुत मन किया था दोबारा, तो थोड़ा चाय भी पी, ठंडा आ गया ना तो अच्छा लगता है, मन कर रहा था। नहीं तो अकेले मैं अपने लिए बनाती भी नहीं हूँ जल्दी। तो अभी बहुत टाइम है, तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा है, घर का काम तो बहुत सारा होता है, छोटे मोटे काम देखने जाओ तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। देखती हूँ कुछ छोटे मोटे काम बचे होंगे तो वो मैं कर लेती हूँ करने के लिए। ऐसे तो सारा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी घर का काम देखने जाओ, करने जाओ, ढूंढने जाओ तो दिन भर लगेगा, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो है कुछ छोटे मोटे होंगे तो वो मैं कर लूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मतलब मोबाइल वगैरह देखूँगी। उसके बाद बनाऊँगी मैं खिचड़ी। 1 बजे का तो मैं बनाने जाऊँगी ताकि गरम गरम रहे बच्चे आने तक। तो ठीक है, तो मैं अब चाहती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। तो अब यहाँ पे 1 बज चुकी थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी खिचड़ी बनाने के लिए। सारे वेजिटेबल्स वगैरह कट किए हैं, पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर, गोभी, फूल गोभी, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया है। आजकल तो ठंड का मौसम आ गया तो सब्जियाँ बहुत सारी मिलती हैं, तो वेजिटेबल वाली खिचड़ी बनेगी। गर्मी में तो नहीं मिलता तो मैं प्लेन बनाती थी। और अरहर और मूंग का दाल लिया है। खिचड़ी अरहर मूंग के दाल में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा मसूर का दाल भी मैंने मिक्स, 3 दाल मैंने मिक्स किया था, अरहर, मूंग और मसूर का दाल। और सारी सब्जियां वगैरह दे के मैं बना ले रही हूँ। तो सब्जियों को मैं हाई फ्लेम में ही पका रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गलाना नहीं है कि कुकर में जाके तो गल ही जाएगा। सारा सब्जियां दे के मसाला वगैरह दे के फ्राई कर दूँगी और फिर थोड़ा सा भून जाएगा सारा सब्जी, तो मैं हाई फ्लेम में ही रखी हूँ। गल जाएगा तो फिर खिचड़ी में जाके तो पूरा ही मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हाई फ्लेम में ही पका रही हूँ। और उधर मैंने दाल चावल भी धो के मैंने कुकर में डाल दिया है, हल्दी नमक दे के। और यहाँ पे सब्जी भी अब हो जाएगी, तो फिर मैं डायरेक्ट दोनों को कुकर में डाल के अब पका लूँगी। यहाँ धनिया पत्ता वगैरह जो देना था सब कुछ मैंने एक ही बार सब डाल दिया है। और ये सारे सब्जियों को मैं डाल दूँगी ये दाल चावल के साथ कुकर में, और बंद करके बस 3 सीटी आने तक मैं पकाऊँगी। 3 सीटी में आराम से पक जाता है, मीडियम फ्लेम करके छोड़ देती हूँ। और इस समय ना बच्चे आ चुके थे, तो मैं यहाँ पे खाना निकाल ले रही हूँ। तो वही खिचड़ी, और इस खिचड़ी का चोखा बहुत अच्छा लगता है आलू का, लेकिन मैं नहीं बनाई थी आलू का चोखा। और साथ में मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है, पापड़ तल लूँगी, अचार ले लूँगी, तो यही हमारा हो जाएगा खाना। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। और यहाँ देखिए पापड़ लिया अपने लिए, और तृप्ति नहीं खाती है पापड़, तो उसके लिए मैंने दूसरा वाला चिप्स ले लिया है।
यही हमारा आज का खाना हो गया और मैं करती हूँ साथ में अपने वीडियो को यहीं पे एंड। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।